हरि ओम हरि ओम। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर की मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत स्वामी गुरु न बिसारियो 4 लाख लोग मिल जाए दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हमको तो है वो श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि सरस्वते ओम श्री सरस्वते नमः चरणारविन्दं गोविन्दं नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेवं नमामि कल्याणरूपं आनन्दकन्दं धरामृतं शिवं गुरुदेवं नमामि भवभाव्यभावं प्रयताप्यहारं भवभयनाशनं गुरुदेवं नमामि गुरुर्ब्रह्मा
त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव। हरि ओम। गुरु भक्तों को, ईश्वर भक्तों को, सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय नवै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद मैं वैकुंठ को भी छोड़ देता हूँ, योगियों के हृदय से भी निकल के चला जाता हूँ। कहाँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का सुमरन करते हैं। सुमरन दीप जलाए के धरो हृदय में ध्यान, आराधन निष्दिन करो कर देना कल्याण। सुमरन दीप अर्थात हमारे भीतर इस देह रूपी दिए और बुद्धि रूपी बाती और श्वासों श्वास का जो तेल है, ये हम जलाकर के प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में थोड़ी देर बैठ जाएं। जैसे रात्रि को जो दुकान में जाते हैं व्यापार के लिए, सायंकाल होते ही, रात्रि होते ही दुकान बढ़ा के घर आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते? ऐसे ही थोड़ी देर अगर आप चाहते हो कि भगवान के नाम का आनंद, माधुर्य, वो प्रेम, वो रस अभी आपको यही प्रत्यक्ष है, आपके हृदय में अनुभव हो, तो उसके लिए भी आपको, जैसे दुकान बंद करते दिन भर व्यापार किया, शाम को दुकान बंद करके घर आ गए और घर आके खाना खा के सो जाते हैं। सोते हो तो आपकी आंखें भी सो जाती है। आंख सो गई, कान भी सो गए, नाक भी सो गई। सोते कि नहीं सोते? नहीं सोते। आप साइड में खड़े हो गए, बुलवाएंगे। गहरी नींद में जब कोई आवाज जोर से चिल्लाएगा कान में आके या उसको हिलाएगा, तब उसको होश आएगा एकदम से, हाँ, कि हमको पुकार है। अर्थात कान भी सो जाते, आंख भी सो जाती, नाक भी सो जाती, जीभ भी सो जाती। गहरी नींद में किसी को रसगुल्ले चटाओ, उसको कैसा लगेगा? कड़वा चटाओ, उसको महसूस होगा क्या? नहीं होगा, वो भी सो जाता है। कहाँ सोती है? सब पांचों इंद्रियां जो है, ये स्पर्श। गहरी नींद में किसी के ऊपर से सांप भी गुजर जाए तो उसे पता नहीं चलेगा कि सांप निकला है। अर्थात स्पर्श इंद्रियां भी सो गई, चित्त भी सो गया, अहंकार भी सो गया, फिर भी कोई जगता है। ये समस्त इंद्रियों का व्यापार जो दिन भर चल रहा था, कानों से सुनना, आंखों से देखना, मुंह से बोलना, नाक से सूंघना, स्पर्श करना, महसूस करना, ये सब इंद्रियां, पांचों इंद्रियां सो गई। बंद कर देते हैं दुकान का, आ गए घर। ऐसी थोड़ी देर आप भी इंद्रियों के व्यापार का शटर बंद कर दो। अगर सचमुच में आपको भगवान के नाम का, सुमरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान। ये सुमरन कैसा? जैसा सुमरन संत कहते हैं, नानक जी कहते हैं, और जो वास्तव में जो है वो इन आंखों से दिखेगा भी नहीं। इसलिए उसको देखना है तो संत कहते हैं, नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का, नजदीक और दूर कहीं हाजिर हजूर,
हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। देखी झूम झूम झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, किसके पीछे? उनमें भगवान दिख रहे हैं, उसके पीछे, कुत्ते के पीछे नहीं। तुम्हारे घर में कुत्ता घुस जाए तो तुम तो डंडा मारोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुत्ता आए घर में तो बोले आओ, हाँ तुम्हारी दृष्टि वैसी हो जाए तब तुम्हें कुत्ता नहीं दिखेगा। अगर कुत्ता दिख रहा है तो कुत्ते को तो तुम भगाओगे। कुत्ते में भगवान दिख रहा है तो फिर कुत्ता है तो वही, सबके अंदर वही है। कुत्ते में भी भगवान है, पशु में भी, पक्षी में भी, जड़ चेतन सहज सुख राशि, सब में वही तो समाया है। लेकिन वो दिव्य दृष्टि आ जाए, वास्तव में देखने का नजरिया, और वो नजरिया आ जाएगा तो फिर आप कुत्ते से घृणा नहीं करोगे, किसी से राग नहीं करोगे, किसी से द्वेष नहीं करोगे। फिर तो नानक जी जैसी दृष्टि आपकी हो जाएगी, मीराबाई की दृष्टि आपकी हो जाएगी। नानक जी कहते हैं कि सब जगह वही है, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मीत समान। हर्ष भी नहीं है, शोक भी नहीं, कौन मित्र कौन शत्रु। कहे नानक सुनरे वना मुक्त ताही ते जान। मीराबाई के सामने काला नाग आया तो नाग के अंदर भगवान को देखती। तुम अंदर नाग के अंदर भगवान को देखोगे तो तुम्हारी नकल हो जाएगी। वास्तव में उन्होंने नकल नहीं की, किसी ने किसी की नकल नहीं की। कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ जाती है। सांप आ जाए तो तुम अगर नकल करने लगो मीराबाई की, आओ आओ बलिहार प्यारे कृष्ण मुरार, हैं काले कृष्ण मुरार, बलिहार जावा आओ, तो वो नकल हो गई। असल में तो वास्तव में गहराई से जब आपकी चेतना से जुड़ जाते हैं और गहराई से जब आपकी दृष्टि ये नहीं, वास्तव में जो है उस दृष्टि से आप नाग को भी देखोगे तो नाग में भी भगवान ही तो है। फिर नाग का अंतःकरण और हमारा अंतःकरण दो थोड़ी है, एक ही है। कुत्ते का अंतःकरण, हमारा अंतःकरण फिर वो एक ही है, लेकिन अभी नहीं। व्यवहार में तो अभी हम सबको भिन्न भिन्न देखते हैं, लेकिन जब वो नजरिया मिलता है तो मीराबाई भी वही कहती है, नानक जी भी वही कहते हैं, सूरदास जी भी वही कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात हमें वो आनंद चाहिए, तो वो आनंद बाहर नहीं है, आनंद सबके भीतर है। लेकिन सब प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम देना नहीं चाहते, प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम लेना चाहते हैं। प्रेम के सब भिखारी हैं, प्रेम का कोई दाता नहीं है। और प्रेम वास्तव में लिया नहीं जाता, प्रेम तो किया जाता है, होता है। हर कोई प्रेम की भीख मांग रहा है, लेकिन प्रेम होता क्या है? प्रेम होता है जिसने अपने आत्मा से, सौल से प्रेम नहीं किया, वो वास्तव में दूसरे से क्या प्रेम करेगा? अपने से जितना वो प्रेम से जुड़ जाता है, प्रेम स्वरूप परमात्मा ही है। अर्थात अपने आप से, श्वास से, बाहर से नहीं है। शरीर को मत समझ लेना, शरीर को तो तुम सब प्रेम करते ही हो। सुबह से शाम तक नहलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, 10 बार शीशे में मुंह देखते हो, बाल संवारते हो, कभी दाएं से कभी बाएं से, और चेहरे को सुंदर बनाने के लिए तरह नाना प्रकार के, बाल सफ़ेद हो गए तो काले भी करते हो, चेहरे पे क्रीम, स्नो पाउडर वो भी लगाते हो। ये बाहर से तो सब चमड़े का ख्याल सब रखते हैं, लेकिन संत कहते हैं इसका नहीं, अपनी इसके भीतर जो छुपा है उसको देखें। इस नज़र से देखते देखते, चेहरे को देखते देखते उसकी याद आ जाए, सुनते सुनते उसकी याद आ जाए, बोलते बोलते उसकी याद आ जाए। बस सब जगह वो ही वो है। इसलिए सत्संग सुनते सुनते, कीर्तन करते करते भी, कीर्तन करना, सत्संग सुनना एक साधन है। काहे के लिए? ईश्वर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है। और तुम सीढ़ी में ही रुक जाओ तो फिर छत पे कभी पहुंचोगे ही नहीं। कीर्तन ही करते रहोगे, लेकिन कीर्तन करने के पीछे जो रहस्य है, कीर्तन करते करते अपने मैं को भूलना है, नकली मैं को। उस नकली मैं में ही बैठे रहे तो फिर आप असली मैं तक पहुँच ही नहीं पाओगे। देह में ही बैठे रहो कि हम यहाँ चौराहे पे बैठे हैं, ये सत्संग चल रहा है, ये कीर्तन चल रहा है, वो बोल रहे हैं, मेरे बाजू में ये बैठा, मेरे दाएं में वो बैठा, बाएं में वो बैठा, ये गुणा भाग चिंतन नहीं। यहाँ तो जितनी देर बैठे हैं तो आपकी ये नकली में खो जाए और असली में वही रह जाए। तो फिर
आपको फिर आनंद के लिए बाहर नहीं, आनंद स्रोत बह रहा मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। हम आनंद में ही रह करके और बाहर भाग रहे हैं। वास्तव में सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं। आनंद हमारे भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए थोड़ी देर जो हम चर्चा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि हम अपने चित्त को एकाकार कर सकें उस ईश्वर से, उस परमात्मा से। इसलिए हम चलो यहाँ बैठ कर के उस भगवान के नाम का कीर्तन करते करते खो जाएं, थोड़ी देर सुमरण करते करते खो जाएं। तो खोएंगे तो फिर यही आनंद मिलेगा, मरने के बाद नहीं। सदगुरु का जो ज्ञान है ना, वो मरने के बाद का नहीं, जीते जी। और जिसने जीते जी आनंद पाया, वो जिए चाहे मरे आनंद में ही रह रहा है। मरने के बाद भी वो आनंद से ही मरेगा। और आनंद नहीं मिला तो दुखी होकर मरेगा, संसार की चिंता करके मरेगा। वैसे ही जैसे एक मारवाड़ी बनिया मर रहा था, पूछा बड़ा बेटा कहाँ गया, कहाँ गया बड़ा बेटा। दाएं बाएं देखने लगा तो घर वालों ने बड़े बेटे को कहा, ये देखो सेठ जी, ये खड़ा है बड़ा बेटा। अच्छा, इसका नाम चुन्नू था। अरे चुन्नू यही है, मुन्नू कहाँ है मुन्नू? अरे मुन्नू को भी खड़ा कर दिया, बाएं में खड़ा था। अच्छा, इससे छोटा छगनू कहाँ है? छगनू को भी ले आए तो वो तो बिल्कुल मरते वक्त भी मानो ताकत आ गई, थोड़ा उठने की कोशिश करके कहता है छगनू भी यही है, चुन्नू भी यही है, मुन्नू भी यही है। तो कमबख्त दुकान नहीं खोली, दुकान पे है कौन? अभी मर रहे हैं लेकिन दुकान की याद आ रही, मर रहे हैं लेकिन बच्चों की याद आ रही, मर रहे हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मरने के बाद इसका क्या होगा। अरे तुम कोई भाग्य विधाता हो, तुम भगवान हो, सबकी चिंता करने वाला ईश्वर है, परमात्मा है जिसने सबको भेजा है। माँ बाप को पहले भेजा, बच्चा तो बाद में आया है। बच्चों को पालने पोसने के लिए माँ बाप को पहले बनाया, फिर बच्चे को भेजा है। तो परमात्मा की व्यवस्था में सब कुछ सहज में हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ये नियम सच्चा है। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे हो। आखिर भय किसका? क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या ते खो दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं कर दिया। लेके खाली हाथ आए, क्या लेके आए तुम और क्या लेके जाओगे? फिर शोक किसका? इसलिए जो वर्तमान में, अर्थात क्या है वर्तमान? क्या है वर्तमान? है अभी की स्थिति। अभी बैठे यहाँ सोचो चलो आधा घंटा 1 घंटा बाद फिर हमें अभी तो हम दुखी हैं, बाद में सुखी मिल जाएंगे। अभी तो हम गरीब हैं, बाद में अमीर होंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। तो जो अमीर है वो सुखी हो गए क्या? सुखी और आनंद होने के लिए छोटा और बड़ा, गरीब और अमीर महत्व नहीं रखता। भीतर का जो धन है, भीतर की जो संपदा है, भीतर का जो आनंद है, वो परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया है। उसने कोई पक्षपात नहीं किया है। सबको 2 आंख दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दी। परमात्मा ने प्रकृति जन्य जो अनमोल धरोहर वो सबके लिए समान रूप से बनाया है। उसने कोई पक्षपात नहीं की। अब तुम उसके भीतर उसके स्वभाव से ना जुड़ो तो गलती किसकी? इसलिए सत्संग सुनते सुनते थोड़ी देर न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल अर्थात विचारों से न्यूट्रल, और बाहर के व्यापार को थोड़ी देर आप शटर क्लोज, अवकाश थोड़ी देर, जितनी भी देर कीर्तन चले, सत्संग चले, आप भाव में बैठो। सुनना एक साधन है, सुनते सुनते आपको कुछ भी ये सुनाई देना बंद पड़ जाए। बस एक ऐसी अवस्था आ जाए कि बस जो सुन रहा है बस सुनना ही हो गए, आप हो ही नहीं, बस सुनना ही हो रहा है। दिन गुजरते ही चले जाते हैं, लोग मरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये गफलत के हैं काम, फिर भी करते ही चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ये मरने वालों जरा ठहरो, अपनी अमरता का दीदार करके जाओ। तुम अमृत पुत्र हो, ईश्वर की संतान हो, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तो अभी जितनी भी देर भगवान के नाम का कीर्तन चले, सुमरण चले, उतनी देर सुमरण में जुड़ जाना। सुमरण दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान है, बाहर नहीं। यहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा नहीं, हृदय में ध्यान करके थोड़ी देर। हरिदास हमारी है, आधार तुम्हारा है, स्वीकार
प्रणाम हमारा है, अरदास हमारी है, आधार हमारा है, स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है, प्रणाम हमारा है, स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम तुम्हारा है, प्रणाम हमारा है। नैनों में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम, तन में रमे हो तुम, तुझे पल भी ना बिसराऊं, इस तन में रमे हो तुम, इस तन में रमे हो तुम, मत मुझसे बिछड़ जाना, ये दास तुम्हारा है, मत मुझसे बिछड़ जाना, ये दास तुम्हारा है, स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है, प्रणाम हमारा है। भगवान का भक्त, गुरु का भक्त अपने इस तन के द्वारा, तन से, मन से, बुद्धि से, शरीर से परहित की सेवा में लग जाता है, क्योंकि ये तन मिला ही है सेवा के लिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। आप कुछ ना करें, लेकिन अगर आप अपने मन से किसी का बुरा ना चाहो, मन से भले विचार ही करो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख दर्द हमारी वाणी से ना हो, कुछ ना करो तो अपने लिए, अपने ऊपर इतनी कृपा करो। और भगवान का भक्त तो बिन सेवा किए, हनुमान जी को बिना राम जी की सेवा किए चैन नहीं आता है। सेवा चाहिए, सेवा सुमरण गुरु कृपा, पार उतारण हार, इनसे भव को पार कर, जीवन है दिन चार। 4 दिन की जिंदगी मिली और 4 दिन की जिंदगी में किससे राग करें, किससे द्वेष करें। और 4 दिन की जिंदगी में तो 2 दिन तो रात में चली गई, 2 आरजू में, 2 इंतजार में मौत आ गई, पता ही नहीं चला कब पैदा हुए, कब जवान हुए, कब बूढ़े हो गए, और अब यूं ही निराश हताश होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान की सेवा, गुरु की सेवा किए बिना शिष्य को, भक्त को चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। हनुमान जी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भाव से सेवा खोज लेते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं, राम काज बिन मोहे कहाँ विश्राम। भगवान के देवी कार्य में, भगवान की आज्ञा से सेवा में निकले हैं, तो फिर उनके सेवा में विश्राम। हम भी आए हैं तो कुछ सेवा में, भगवान ने हमें भेजा किस लिए? हनुमान जी गए माँ सीता को खोजने के लिए। याद रखना, तुमको भी परमात्मा ने भेजा है सीता की खोज करने के लिए। और जब
हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं तो कहीं पे पर्वत आता है, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा विश्रांति ले लो, लेकिन हनुमान जी कहते नहीं, राम काज बिनु में कहाँ विश्राम। हमारी खोज है परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की शक्ति क्या है? सीता कौन है? भगवान की अर्धांगिनी चित्त शक्ति। और वो चित्त शक्ति को खोजे बिना जीव ठहर गया, रुक गया, तो उसकी मंजिल अभी उसे मिली नहीं, उसकी यात्रा अभी पूरी हुई नहीं। तुम तो उलझ गए बेटों में, तुम उलझ गए बेटियों में, तुम उलझ गए मकान में, तुम उलझ गए दुकान में। तुमको परमात्मा ने वास्तव में इसलिए नहीं भेजा कि तुम दुकान चलाओ, मकान, ये संसार का व्यवहार है, करो, लेकिन मूल में तुम अपना उद्देश्य याद रखो। हनुमान जी अंगद जामवंत कह रहे हैं कि अगर माँ सीता की खोज किए बिना अगर हम गए तो जाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। ऐसे ही हम परमात्मा ने भेजा है उस शक्ति को जानने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए। और उसको जाने बिना ही अगर हताश निराश होकर चले गए तो भगवान क्या कहेगा? भगवान कहेगा ये लायक ही नहीं, ये तो नालायक है, कोई जरूरत नहीं इसे मनुष्य बनाने की। घोड़ा बना दो, गधा बना दो, कुत्ता बिल्ली, और सब जितनी भी योनियां हैं वो सब योनियां कर्म का भुगतान करने के लिए, भुगतने के लिए है। लेकिन मनुष्य जीवन की जो योनि है वो कर्म के बंधन को काटने के लिए है। कर्म बंधन काट करके और अपने स्वस्वरूप से मिलने के लिए मनुष्य जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की अनमोल कृपा है, करुणा है, उसने दिया है। और तुम आकर के उसकी कृपा को कहाँ थोड़ी छोटी चीजों में बैठ करके तुम ताश खेल रहे हो, बस बैठ करके तुम हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, पड़ोस में बैठ के तुम पड़ोसन की निंदा कर रहे हो, सास बहू की चुगली कर रही है, बहू सास की चुगली कर रही। कहाँ? अरे हमारी ये मंजिल नहीं, हमें तो अपने समय का सदुपयोग करके उसकी भगवान की जो भी सेवा मिली है ना तुम्हें, जो भी कर्तव्य ईश्वर के नाते, मकान दुकान जो भी कर रहे हो, परिवार पाल रहे हो, सब ईश्वर की सृष्टि में बनाए हुई, ईश्वर की ही सृष्टि, और उसको सुंदर कैसे बनाए। बेटा आया, उस बेटे के अंदर भगवान की भक्ति कैसे जगे, ईश्वर की यात्रा कैसे हो। सब अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छे से अच्छा, पैसे किस में मनी माइंडेड हो गया, किस क्षेत्र में ज्यादा कमाई हो, बच्चे को वहां दाखिला कराओ, उस पढ़ाई को करवाओ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं अपने भगवान, अपने बेटे को मैं नानक जी जैसा बना दूं, मैं अपने बेटे को भगवान बुद्ध के जैसे बना दूं, मैं अपनी बच्ची को मीराबाई और सबरी के जैसे बना दूं। वो कोई नहीं सोचता। एक तुच्छ संसार की ही चीजों को कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। वैसे ही जैसा एक पतंगा लाइट के चौक रोशनी को देख के दौड़ता है, भागता है, लेकिन टकरा के प्राण दे देता है, मर जाता है, लेकिन शांति नहीं। ऐसे ही जीव बचपन से लेके बुढ़ापे तक दौड़ दौड़ के हापाधापी में एक दिन मर जाता है, हताश और निराश होके। इसलिए जीवन नहीं मिला है, जीवन मिला है दाता के लिए। इसलिए परिवार को भी पालो तो ये सोचो ये मेरा परिवार नहीं, मेरे प्रभु का परिवार है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये प्रभु के बच्चे हैं। उस नाते उनको नहलाओ, उस नाते उनको खिलाओ, उसी के नाते उनके लिए भोजन बनाओ। आपका भोजन बनाना पूजा, आपका झाड़ू लगाना पूजा, आपका दुकान खोलना पूजा, आपसे ग्राहक से बातें करना पूजा। लेकिन ग्राहक को तो तुम ठगने के भाव से। कबीरदास जी ने कहा भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। हम किसको ठग रहे हैं? अपने आप को ही ठग रहे हैं। इसलिए भगवान का भक्त कहता है बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन नहीं आता। उसकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, तभी हमें चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन ना आता है, बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन ना आता है, बिन ज्योत लिए तेरी मेरा मन घबराता है, बिन ज्योत
मेरी जीवन नैया को एक तेरा सहारा है। जीवन नैया को एक तेरा सहारा है। मात पिता मेरा और सद्गुरु प्यारा है। मात पिता मेरा और सद्गुरु प्यारा है। और सद्गुरु प्यारा है। नैया का खिवैया तू श्री कृष्ण हमारा है। नैया का खिवैया तू श्री कृष्ण हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। प्रणाम हमारा है। अर्जी स्वीकार करो, भवसागर पार करो। अर्जी स्वीकार करो, भवसागर पार करो। से हाथ फेरा करके मेरा उद्धार करो। से हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो। मेरा उद्धार करो। गिरतों को उठाना तो प्रभु काम तुम्हारा है। गिरतों को उठाना तो प्रभु काम तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। प्रणाम हमारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। प्रणाम हमारा है। प्रणाम हमारा है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी देर सच्चे भावना से, सच्ची प्रीति से भगवान के कीर्तन में जुड़ जाना। जैसे गौरांग चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करके उस प्रभु के नाम से जुड़ जाते थे, ऐसे ही आप भी अपने नकली मैं को भूलकर असली मैं में जगने दो। देह भाव से ऊपर उठ करके सच्चे भाव से। कली कारणों उपनिषद में नारद जी ने से ब्रह्मा जी से पूछा था, नारद जी ने कलियुग में शीघ्र करने का, पाप नाश करने का क्या उपाय है? भगवान ने कहा हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम का जो अखंड जाप करता है, कीर्तन करता है, पाप उसके शरीर से वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सूखे घास में माचिस की तीली जलाओ, भुवक भुवक के आग उसमें पकती है तो आग जल करके उसको राख कर देती है। ऐसी भगवान के नाम का कीर्तन भीतर छुपे हुए रोग शोक मोह ममता सबका विनाश करके भीतर से आनंद आनंद और आनंद को ही भर देती है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे हरे बीन की आवाज सुन के सांप को सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उसके भीतर आंदोलन शुरू हो जाता है। वो झूमने लगता है, लहराने लगता है। सिर्फ तरंग के अभाव से तरंग उसको भाषित होने लगती, सिर्फ तरंग पाने मात्र से वो झूमने लगता है। मोमबत्ती आग का संपर्क पाते ही जल उठती है। और हमारा हृदय अगर भगवान के मधुर संगीत से ना झूमे तो संत तुलसीदास जी ने कहा, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित्र ना जो हर साथी। उनका हृदय पत्थर है, पत्थर। अगर भगवान के गुणगान से उसका हृदय नहीं पिघलता है, नहीं द्रवीभूत होता है, तो उससे अच्छा पत्थर है, जड़ है वो जड़। हम जड़ नहीं है, चेतन है। इसलिए उसके भगवान के नाम में थोड़ी देर झूमिए, नाचिए, गाइए हरि हरि बोल। करते हैं, भगवान उसी को पसंद करते हैं जो भीतर से खाली हो गया है, कामनाओं से, इच्छाओं से, राग से, द्वेष से खाली हो गया है। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि हे बांसुरी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो भगवान तुझे कभी अलग नहीं करते अपने से। वो माखन चुराने जाते हैं तो भी तुझे अपने बाजू में, कमर में लटका लेते हैं। गौवे चराने जाते हैं तो भी वो तुझे लेके जाते हैं। अरे सोते हैं तो तेरे को बाजू में लेके सोते हैं, तुझे कभी छोड़ते नहीं। ऐसा तेरा क्या कर्म है। गोपियों को बड़ी जलन हो गई कि भगवान बांसुरी को अपने अधरों से लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या है इसका, इसके भीतर ऐसा कौन सा गुण है, कौन सा सद्गुण, ऐसा कौन सा पुण्य है। बांसुरी कहती है, बहन मेरा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, मेरी इसमें कोई खूबी नहीं है। भगवान ने मुझे चुना। अरे वृक्ष तो बहुत थे जंगल में,
अनेक कीमती वृक्ष थे, चंदन के वृक्ष थे और भी बड़े बड़े विशाल फलदार छायादार और कीमती से कीमती गुणवान वाले वृक्ष थे। लेकिन भगवान ने मुझे चुना क्योंकि बांसुरी भीतर से बांस होता ना, पोला होता है, निखालस। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा धर्म की स्थापना इसीलिए की। खालसा मतलब निखालस, जो भीतर और बाहर एक हो गया हो, जिसके भीतर की समस्त कामनाएं इच्छाएं पूरी। आप पगड़ी पहनो, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ाओ, बाजू में कटार रखो, तब आप सीखो नहीं। जो गुरु की सीख माने वही सिख है, वही सच्चा गुरु का सिख है, वही शिष्य। शिष्य से ही सिख बना। बांसुरी कहती है ये मेरी करुणा, मेरी उदारता नहीं, ये भगवान की करुणा है, भगवान की उदारता है। मेरा बड़प्पन नहीं, ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी कृपा है कि मुझे चुना। और भगवान ने क्यों चुना? क्योंकि वो भीतर से खाली है। और बांसुरी जब भगवान के अधरों पे बजती है ना, तो चेतन ही नहीं, जो चेतन है वो जड़ जैसे हो जाते हैं। अर्थात गाय चारा खाते खाते उसका मुंह बंद हो जाता है। गोपियां रोटी बनाते बनाते भूल जाती कि वो क्या है, रोटी जल जाती, पता ही नहीं चलता। मधुर गीत सुन करके वो भूल जाती है कि क्या है। अपनी बाहर की सुध बुद्ध भूल जाती है और अपनी वास्तविक सुध आ जाती है, वास्तविक होश आ जाता है। अभी तुम देख रहे हो तो होश से देख रहे हो नहीं, तुम अभी सुन रहे हो तो होश से सुन रहे हो नहीं, तुम अभी चलते हो होश से चलते हो नहीं। एक अभ्यास मात्र है। अभ्यास से आदमी नींद में भी चल लेता है। कई आदमी को नींद में चलने की आदत होती है, अभ्यास हो गया। ऐसे तुमको भी अभ्यास हो गया। यहाँ से दाएं जाएंगे तो बाएं होने के तो मेरा घर आ जाएगा। यहाँ से दिल्ली का रास्ता ये है, वहाँ का रास्ता ये है। तुमको अभ्यास हो गया, तुमने अभ्यास कर लिया है। लिख राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा राधे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हनुमान जी करताल लेके बजाते हैं भगवान के नाम का कीर्तन, नारायण जी बीड़ा बजा के नाचते हैं, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा के, शंकर जी डमरू बजा के, तो आप दोनों हाथों से ताली बजा के हरि बोल। नारायण वासुदेवा।
गुरु को में भगवान का ये नाम, ये सुमरन काम आएगा, क्योंकि अब हम उसकी शरण हैं, हम उसकी नौका में बैठे हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाक रखोगे वहीं मैं रहूंगा। हमारी ना कोई जुगतजू है, ना कोई आरजू है, ना खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है। रख दे प्रभु जिस हाल में वो हाल अच्छा है। हे प्रभु, आप तो हमारे कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हो, लेकिन हम, आप सुबह से शाम तक नाना ने किस किस रूपों में आके हमें पुकारते हो। हे प्रभु, तुम हमेशा पुकार रहे हो, लेकिन हम ही आपकी पुकार को सुन नहीं पाते। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे भगवान, हे सदगुरु, आप तो सबके हृदय में ही विराजमान हो। सदगुरु दोनों हाथ फैला के, ईश्वर दोनों बाएं फैला के तो इस जीव को देखते रहता कि कब ये मुझे पुकारे और मैं इसे आलिंगन करूं, कब मैं इसे गले से लगाऊं। ब्रह्म वेला में वो पुकारता है। गहरी नींद में तुम ऐसे सो जाते हो, सुबह उठते नहीं, अलार्म बजता है, अलार्म को भी बंद कर देते हो। भगवान सोचते कि ये जीव अब उठ करके मेरा ध्यान करेगा, अब मुझे पुकारेगा, मैं इसके पास आऊंगा। लेकिन वहां भी हम घड़ी को बंद कर देते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, पड़े रहते हैं बेशुद्ध। भगवान फिर भी धैर्य रखते हैं। खैर, सुबह सुबह नहीं पुकारा तो नहा धो के बैठते हैं, तब पुकारेगा। लेकिन वहां तो माला तो कर में फिर रही, जीव फिरे मुखमाई मनवा चौदिसी, बाहर ही फिर रहा है, दुकान में जाना है, इससे ये करना, उसका वो करना है, बच्चे का टिफिन तैयार करना है, स्कूल के लिए ये करना, वो करना, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वहां भी सुमरन नहीं हुआ। भगवान कहते खैर चलो, काम निपटा के बैठेगा, ऑफिस जा रहा है, थोड़ा समय मिला, लेकिन वहां भी फोन आ गया, फोन में लग गए, इससे लग गए, उससे लग गए, वहां भी चूक गए। भगवान सोचते चलो ऑफिस में कभी मुझे याद कर लेगा, लेकिन वहां भी भूल गए। दिन भर काम किया, लिया दिया, हंसा, लिया दिया, शाम को आए तो फिर भगवान सोचते अब तो बैठ के ध्यान करेगा। लेकिन आते ही दिन भर की थकान, खाया पिया, फिर निढाल होके सो गया, गहरी नींद में चला गया। भगवान देखते ही रहे, सदगुरु देखते रहे, अब बोलेगा, अब पुकारेगा। उसको पुकारने के लिए समय ही नहीं, उसके ध्यान में डूबने के लिए समय ही नहीं। तो हृदयेश्वर तो हृदय में ही है। नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जो मेरा भक्त वो जो अलग ना हो, जुड़ करके जो मुझे पुकारता है, मूल से जुड़कर मुझे मेरा ध्यान करता है, उसके हृदय में ही मैं वास करता हूँ, इसलिए उसका नाम वासुदेव है। थोड़ी देर तो तुम भूल ही जाना कहाँ बैठे हो। ये तुम्हारा घर, ये परिवार, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुखद प्यार कब तक रहेगा, माना है जो अधिकार वो कब तक रहेगा। आपको आनंद आ रहा है, भीतर डूबने का मन कर रहा है, समझना ईश्वर की, गुरु की कृपा बरसनी शुरू हो गई। लेकिन ये कपटी मन बाहर 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 आंख खोल के देखने को कहता है। ये मन भीतर नहीं डूबता तो ईश्वर से प्रार्थना करना, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आप करुणा करो, कृपा करो, इस कपटी मन को, इस चंचल मन को थोड़ा समझाओ, डुबाओ, अपने ऊपर कृपा करो। पाप के परमाणु बहुत होते हैं तो मन बाहर ही भागता है। कलयुग भी अपना असर दिखाता है। अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा, समझना ईश्वर की कृपा बरसनी शुरू हो गई, गुरु की कृपा। लेकिन उठने का मन करता है, आँख खोलने का मन करता है, विचार कुछ और आ रहे हैं, तो समझना कलयुग का प्रभाव है अभी भीतर। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए पुकारना उसको, और वो पुकार सुनता है। प्रहलाद की सुनी, ध्रुव की सुनी, मीरा की सुनी, सबरी की सुनी,
नानक बुद्ध महावीर की सुनी, कबीरदास जी की सुनी, लीला साहब बापू की सुनी, हमारे गुरुदेव की सुनी, तो वो हमारी भी सुनेगा, वो सबकी सुनता है। संत तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं, आप भी ये प्रार्थना अपनी समझ के डूबते जाना, मन की भावों की प्रार्थना ईश्वर तक, गुरु तक पहुंचा देना। मैं कही कहो विपत्ति अति भारी, हे प्रभु श्री रघुवीर धीर हितकारी, हे नाथ मेरी रक्षा करो। मुझ पर घोर विपत्ति आन पड़ी है, आपके अलावा किससे सहायता की याचना करूं। बाहर जो याचना करता है ना, ये नेता काम आ जाएगा, वो बड़ा धन्ना सेठ है वो काम आ जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। अभी भी तुम बाहर ही देख रहे तो कोई काम नहीं आने वाला, भीतर डूबो, इसलिए भीतर पुकारो, आंख थोड़ी बंद ही रखना। लोग कीर्तन में भी जाते हैं ना, सत्संग में भी जाते हैं तो टुकुर टुकुर बाहर ही निहारते रहते, जैसे बाहर से कुछ चमत्कार होगा, कोई आशीर्वाद आएगा, कोई भगवान प्रकट होगा, भगवान भीतर ही प्रकट होगा। इसलिए थोड़ी देर कमर सीधी, गर्दन सीधी करके इस कीर्तन धारा की प्रवाह में थोड़ी देर अपने आप को बुला करके डूब जाना, जुड़ जाना। जुड़ोगे तभी प्रकाश होगा। अपने बुझे हुए दीपक को जले हुए दीपक के समीपता, निकटता तक ले जाओगे तभी दीप जलेगा। आप ही तो शरणागत वत्सल हैं, धीर और परम हितैषी हैं, हे अंतर्यामी प्रभु। और भगवान भी कहते हैं, प्रभु मुस्कुराए और बोले, वत्स क्यों इतने घबराए हुए हो, क्यों इतने विवल हो, जरा बताओ तो सही आखिर समस्या क्या है। अब गोस्वामी जी कहते हैं बड़े मीठे अंदाज में, प्रभु भगवान के समक्ष अपनी समस्या रखी, बोले, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, है प्रभु मेरा ये हृदय आपका वास स्थान है, आपका निवास स्थान है, तहें बसे आए बहुत जोरा। और इस आपको अपकीर्ति में कैसे सहन कर सकता हूँ प्रभु, इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि अपने धाम को बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए नाथ, इन्हें विकार रूपी चोरों से मुझे बाहर कीजिए। यदि ये दुष्ट आपकी ना माने तो हे धनुर्धर रघुवीर अपने धनुष की टंकार कीजिए, फिर भी ना माने तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, यदि ये फिर भी ना माने तो अपने अमोघ बाण चलाकर इनका संहार कीजिए। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाइए, लेकिन बस अवध बिहारी मेरी मन रूपी अयोध्या इससे मुक्त कीजिए। वर्षों से रिक्त मेरे हृदय आसन पर अब आप आरूढ़ हो जाइए। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि इस हृदय में सिर्फ भगवान, अयोध्या वो है जहाँ हृदय में राम का वास है, वही अयोध्या है। हृदय को ही अयोध्या कहा जाता है, भगवान का जहाँ वास हो। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, ममता रूपी शत्रु इस जीव के घर को लूट रहे हैं। बाहर की संपदा लूट जाए तो कोई बात नहीं, ये चोर तो उसे परमात्मा से विमुख कर रहे हैं, उसे घोर अंधकार में, दुख में, कष्ट में, मुसीबत में धकेल रहे हैं। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। हरि ओम। हरि ओम।
जब हम जाएं जगत से, जब हम जाएं जगत से, दो ही आवे काम, दोनों ही अनमोल है, एक सतगुरु एक नाम, एक सतगुरु। जब हम जाएं जगत से तो ही आवे काम, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ प्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है, खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अगन में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। जीव के जीवन में, सबके जीवन में, क्योंकि कहा है कि बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह हो सकता है, बेटे की शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह हो सकता है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन जीव मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं, वो अवश्य मरेगा। मरेगा नहीं, मर ही रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण हर सेकंड उसकी मौत हो रही है। ऐसा नहीं कि वो मरता है तभी पूरा मरता है, मर रहा है। और जब वो मरता है तो एक ऐसी स्टेज पे, एक ऐसी जगह पे जाके खड़ा होता है, क्योंकि उसने अब तक जो रास्ते, जो रिश्ते नाते समझ रखा था वो उसी में जीता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एकदम से शरीर का संबंध